बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है एटॉमिक रेडियस। लास्ट टाइम हम लोगों ने पीरियाडिक टेबल को देखा था। पीरियाडिक टेबल की हिस्ट्री भी हो गई, मॉडर्न पीरियाडिक टेबल। फिर उसमें आपको बताया था कि ग्रुप्स, पीरियड्स, ब्लॉक्स, फैमिलीज़, मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट्स, ये 5 मेन हेडिंग उसकी बनती हैं। इनका मवाद कुछ आपकी बुक में था, कुछ मैंने सेकंड ईयर की बुक का हवाला दिया था। अब ना बच्चे, आज से हमने जो हमारे सिलेबस के मुताबिक मैं देख के आता हूँ रोज़ाना कि जो टॉपिक मैंने लेक्चर देना होता है, तो आज का टॉपिक है एटॉमिक रेडियस, एटम का रेडियस। पहला चैप्टर है, तो ये बुनियादी टॉपिक हैं, गो के ये मैट्रिक लेवल से पढ़ाए जाते हैं। मैट्रिक में भी, फिर फर्स्ट ईयर में भी, फिर सेकंड ईयर में भी, अब आपके बीएस प्रोग्राम में भी। तो इससे आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा लें कि ये हमारे बुनियादी टॉपिक्स हैं। इनके बग़ैर आगे चलने में दिक्कत पेश आती है। एक आदमी केमिस्ट्री पढ़ रहा है और बॉन्डिंग को देख रहा है और वह एटमों के साइज़ को, एटमों के रेडियस को सही मानों में नहीं जानता, तो उसके लिए यकीनन कई जगहों पे कन्फ्यूजन होगी। तो ये बच्चे, एटॉमिक रेडियस में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, एक एटम का न्यूक्लियस और उसके आउटर मोस्ट शेल के माबैन फासला इज़ कॉल्ड एटॉमिक रेडियस, इज़ कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ये जो बुक मैंने आपको लगवाई हुई है, मैंने पहले भी बताया था कि इसमें जो कोई मिसिंग होगी या जो कोई सेटिंग करनी होगी मैं बताता रहूँगा। अभी इसमें जो डेफिनेशन दी हुई ना, वो एटॉमिक रेडियस की भी है और उसी के अंदर उसने आयन को भी एडजस्ट कर दिया, आयोनिक रेडियस की भी है। तो चूँकि मैंने एटॉमिक रेडियस का टॉपिक लिया हुआ है, तो मैं एटॉमिक रेडियस की बात कर रहा हूँ। आयोनिक रेडियस इसके बाद पढ़ाना है, कोवेलेंट रेडियस भी है, ठीक है ना जी। तो जो टॉपिक चल रहा मैं उसके मुताबिक, तो अब आप माशाल्लाह इस लेवल पे हैं कि जब आपको टीचर गाइड कर देता है ना, अब उसके मुताबिक अपने टॉपिक की सेटिंग करना, उसमें कोई प्लस माइनस करना, तो ये आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बच्चे एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन है। किसी भी एक सादा सा एटम बना लेते हैं, ये एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका वैलेंस शेल है। तो न्यूक्लियस से वैलेंस शेल तक का फासला ये रेडियस है। मैं इसको सिंपली यूँ समझाया करता हूँ कि अगर एक आप मैथ पढ़ते हुए एक सर्कल लें, उस सर्कल में आप ये सेंटर कंसीडर करें, तो ये सारा फासला डायामीटर है। अच्छा, और सेंटर से लेकर एक साइड तक का फासला ये रेडियस होता है, ठीक। तो अब ये चीज़ और ये चीज़ सेम ही है ना जी। ये इसको हमने एटम को सर्कुलर इन शेप कंसीडर किया हुआ, और ये उसका सेंटर जो कि न्यूक्लियस है, और ये उसकी बाउंड्री जो कि आउटर मोस्ट शेल है। इनके माबैन जो डिस्टेंस है वो एटॉमिक रेडियस है। सादा सर्कल में वो रेडियस, और अब चूँकि एटम की बात हो रही तो एटॉमिक रेडियस। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। अब इसका यूनिट, मेजरिंग यूनिट पीकोमीटर। रेडियस जो भी मेजर होंगे उसमें सोडियम का साइज़ ग़ालिबन लिखा हुआ है आपकी बुक में, तो ये 157 पिकोमीटर। एग्ज़ाम्पल के तौर पर 157 पिकोमीटर, ये बच्चे उसका यूनिट भी हो गया, एग्ज़ाम्पल भी हो गई। बाकी इसको मालूम करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एक्सरे स्टडीज़ हैं, जिनके थ्रू एटॉमिक रेडियस मालूम करते हैं। चूँकि एटम एक अनसीन पार्टिकल है, अब उसके लिए टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू एटॉमिक रेडियस मालूम करते हैं। एक इसमें शॉर्ट क्वेश्चन टाइप बन जाता है, एक रीज़न भी है, लिखी हुई है कि एटॉमिक रेडियस एग्जैक्ट मालूम नहीं हो सकता। ये बात ग़ालिबन फर्स्ट ईयर की बुक में भी है
atomic radius cannot be determined, atomic radius cannot be determined precisely, precisely को exactly भी कह सकते हैं, exactly, accurately, ये आप सही मालूम नहीं कर सकते, मालूम करके भी इत्मीनान नहीं है, आखिर क्या वजह है। तो ये टेक्स्ट बुक वाले ने भी इधर जो बुक जो आपको रिकमेंड कराई हुई है उसमें भी ये दो वजूहात बताई हुई हैं इसकी रीज़न में, कि पहली बात तो ये है कि बाउंड्री ऑफ द एटम इज़ नॉट फिक्स्ड, एटम की बाउंड्री फ़िक्स नहीं होती। अब जिसको आप लोग या मैं वैलेंस शेल कह रहे हैं उसकी बाउंड्री देखो ना, यानी वो ये एक उसको ब्रॉड कर लेते हैं। अब ये सारा वैलेंस शेल है, ठीक। अब अगर अंदर वाली साइड से मेजरमेंट की जाएगी तो डिस्टेंस और होगा, बाहर वाली साइड से ली जाएगी तो डिस्टेंस और होगा, बाउंड्री फ़िक्स नहीं होती। शेल जो है ना जी एक ब्रॉड होता है, उसके अंदर चूँकि फिर सब शेल होते हैं, फिर उस सब शेल्स में भी इलेक्ट्रॉनों की जो मूवमेंट है वो यानी एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। तो शेल को जब हम एक ब्रॉड सर्कल के मानों में लेंगे तो फिर उसकी बाउंड्री फ़िक्स नहीं होगी, जिसकी बिना पर यह कहा जाएगा कि एटॉमिक रेडियस सही मानों में मालूम नहीं हो सकता, बाउंड्री फ़िक्स होने पे सही मालूम होता है, जब बाउंड्री फ़िक्स ही नहीं है। अब इस बात को बुक वाला जो है, अब ये जो मैंने बाउंड्री फ़िक्स होने वाली बात की है ना, ये फर्स्ट ईयर की बुक में लिखी हुई है, आप बेशक वहाँ से भी इन अल्फाज को ले सकते हैं, और आपकी बुक में ये इन अल्फाज में बात लिखी हुई, यही बात जो मैं कर रहा हूँ कि एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन नॉट बी डिफाइंड विद सर्टेनिटी, यकीन के साथ इलेक्ट्रॉन की लोकेशन एटम के अंदर वैलेंस शेल में ये नहीं हो सकता। दिस इज़ इन अकॉर्डेंस विद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। तो ये रेफरेंस दे रहा है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। इसको सिंपली आप यही कह लें कि उसकी बाउंड्री का इशू है जिस पर हम एटॉमिक रेडियस को सही मालूम नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि नेबरिंग एटम का भी इफ़ेक्ट होता है। लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन around the nucleus in an atom, and it is influenced by the presence of other atom in